आत्मीय भाइयों एवं बहनों, युग की पुकार अनसुनी न करें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय हम साहस करें। हम साहस करें और प्रगति पथ पर आगे बढ़ें। आइए इसी क्रम में आपको पृष्ठ 58 से पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, मनस्विता मानव प्राणी का सबसे बड़ा गुण है। उसके अभाव में जीवन रहते हुए भी मृतक की सत्ता रहती है। जिसकी हिम्मत मर गई, उसकी काया भले ही न मरे, जीवितों में गणना नहीं हो सकती। जीवित वे हैं जिनकी आशा जीवंत है, जो अपनी महत्ता पर विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि आत्म नियंत्रण पूर्णतया अपने बस की बात है। दूसरा कोई अपना कहना न माने, यह बात समझ में आती है, पर यह समझना कठिन है कि अपने आप पर भी अपना नियंत्रण स्थापित न किया जा सके। मिठाई बहुत अच्छी लगती है और सामने रखी है, और हम इच्छा होते हुए भी हम अपने आप पर नियंत्रण करके दिखाएं कि हम मिठाई नहीं खाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। हमारे अंदर ये ताकत है, अपने आप को रोकने की शक्ति है। यही बात यदि हमारे अंदर दृढ़ होती चली जाएगी तो व्यक्ति आत्मबल संपन्न कहलाता है। आत्म नियंत्रण ये सबसे बड़ा गुण है सफलता प्राप्त के लिए। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि दूसरा कोई कहना न माने, यह बात समझ में आती है, पर यह समझना कठिन है कि अपने आप पर भी अपना नियंत्रण स्थापित न किया जा सके। अपना शरीर और मन भी अपना कहना ना माने तो फिर और कोई बाहर क्या अपने परामर्श निर्देश स्वीकार करेगा? बाहर के लोग हमारी बात क्यों मानेंगे जब हम ही नहीं मान रहे अपनी बात, हम ही अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे, अपेक्षा करते हैं इसे मानना चाहिए। यदि भीतर या बाहर अपना कोई प्रभाव न हो तो सफलता की आशा किस बलबूते पर, किस आधार पर की जा सकती है? मित्रों, मनुष्य की महत्ता उसके साहस पर अवलंबित है। छटपट दैनिक कार्यों को ठीक तरह निपटाना जिस अनुशासन, चातुर्य, कुशलता और व्यवस्था पर निर्भर है, उसे दूसरे शब्दों में साहसिकता ही कहना चाहिए। प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में कोई देवदानव, ग्रह नक्षत्र, साधन अनुदान कारण नहीं होते, वरन व्यक्ति के सद्गुणों पर ही सारी सफलताएं आधारित रहती हैं। किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे जाइए और उससे पूछिए कि कैसे सफलता प्राप्त की। आपके पास क्या धन दौलत बहुत ज्यादा थी? कहेगा नहीं, कुछ नहीं था। साहस किया, आगे बढ़े, मन पे नियंत्रण किया और सफलता पा ली। यही बातें ज्यादातर लोग कहते हैं। साथियों, कोई देवदानव इस सफलता को नहीं दे देता। यह सद्गुण भाग्यवश अनायास ही कहीं आकाश से नहीं टपक पड़ते,
सद्गुण से विकसित करते हैं, उसके भाग्य को बनाते हैं। और ये अनायास नहीं आते, आकाश से नहीं टपक पड़ते, वरन तिल तिल कर आत्म नियंत्रण की प्रक्रिया द्वारा इन्हें उत्पन्न करना और बढ़ाना पड़ता है। यह अपनी व्यक्तिगत कृषि है, जिसे चतुर किसान की तरह जोतना, बोना, सींचना और रखना पड़ता है। तभी संपन्नता से घर भर देने वाली अच्छी फसल उपलब्ध होती है। दुर्गुणों की तरह सद्गुण भी अपने भीतर ही भरे पड़े हैं। समुद्र के किनारे पर खड़े रहने वालों को लहरों द्वारा फेंका गया कूड़ा कचरा ही हाथ लगता है, पर जो गहरे गोते लगाते हैं उन्हें झोली भरकर मोती कमाने का भी लाभ मिल जाता है। मोती कमाने वाले गोताखोरों की तरह जीवन को प्रगतिशीलता से सुसज्जित करने के लिए भी साहस का आधार चाहिए। साहसी ही आगे बढ़ते हैं, साहसी ही ऊंचे उठते हैं। विजय की वैजंती माला उनके गले में पहनाई जाती है, जो साहस पूर्वक अपने पुरुषार्थ को प्रखर बना सकने में समर्थ हो सके। इसी क्रम में आगे बताएंगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को। जितना बताया है इस वीडियो में उसको बार बार सुनिए, ध्यान से सुनिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। ओम शांति।